हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आरएन लेक्चर्स पे। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 का। पहले लेक्चर हम कवर कर लिए ट्रिग्नोमेट्री का, जो नहीं देखा हो जाके देख ले, अवेलेबल है इस चैनल पे। और सबसे पहला काम कि जो टेलीग्राम का हमारा चैनल बना हुआ है ऑलरेडी, उसको जाके सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। और उसके बाद आरएन लेक्चर नाम से भी चैनल यूट्यूब पे है, अवेलेबल है, उसको जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी लेक्चर मिलते रहेंगे धीरे धीरे। खासकर ट्रिग्नोमेट्री भी चला रहे हैं इसलिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अच्छा टॉपिक है और पेपर नजदीक पड़ी हुई है, तो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ो, एकदम मक्खन की तरह लगेगा। कि आज उस दिन बताए उदाहरण एक कराए थे, उसके बाद परिचय बताए थे इसके बारे में। तो आज हम सिर्फ प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 बताएंगे। ठीक है, 5 प्रश्न तक आज करा रहे हैं, उसके बाद आगे आप लोग लेक्चर अलग लेके आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न उस लेक्चर में कराएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न 1 का ही है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, 8.1 प्रश्नावली का। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी दिया है, दिया नहीं बनाया है। त्रिभुज एबीसी जो है हमारा, त्रिभुज एबीसी दिया है, बी कोण बी क्या है हमारा, समकोण है। ठीक है, समकोण है, त्रिभुज एबीसी है, बी क्या है, समकोण, इतना पता हो गया। तो जो ए बी भुजा है वो कितना दिया है, माप उसका 24 सेंटीमीटर एक्यूरेट है, 24 सेंटीमीटर ए बी भुजा की माप होगी। और बीसी भुजा की माप हमारे दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें पता है। कह रहा है साइन ए का मान कॉस ए का मान ज्ञात करो, साइन सी का मान कॉस सी का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, जब तक हमें तीनों भुजाओं का ज्ञात नहीं हो जाएगा, तीनों भुजा नहीं ज्ञात हो जाती, तब तक हम साइन सी कॉस सी साइन ए कॉस ए का मान नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी होती है, स्टेप एक यही है हमारी, सबसे पहले त्रिभुज में तीनों भुजाओं को ज्ञात करो। 2 भुजा ऑलरेडी दी रहेगी, एक भुजा को तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा, और जब एक भुजा ज्ञात हो जाएगी तो सबका मान हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें, ये भुजा ऐसी भुजा, ऐसी भुजा कैसे ज्ञात होगी, पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों, क्योंकि 90 अंश का कोण है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी, ऑलरेडी शो करेगी, और उसके अलावा कोई भी प्रमेय नहीं लगा सकते। तो सबसे पहला हमारा ये स्टेप रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसी भुजा को ज्ञात करना। यहाँ पर लगाते क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें आधार लंब पता है, लिखते पता है साइन ए है, कॉस है, साइन सी कॉस ए। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो हमारा आधार स्क्वायर है, लंब स्क्वायर है, चाहे इसको आधार मानो, नहीं आधार दी है, लंब भी दिया है, कोई बात नहीं, ज्ञात ये करना है क्या, कर्ण। कोण ए के लिए ये सामने की भुजा लंब और इस सामने की भुजा ये आधार, इसके लिए चलेंगे। लेकिन अभी दोनों चीज दी है, कर्ण ज्ञात करना। ठीक है, क्यों पता है कर्ण ये है, ये तो नहीं पता भी आधार लंब क्या है, तो इस कोण से पता होगा। अगर साइन सी कोण लेंगे तो उसके लिए ये लंब, कोण की जो सामने वाली भुजा दी वो लंब, अगर कोण ए लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब। ठीक है, कर्ण दोनों में सेम रहेगा। कर्ण ज्ञात करने के लिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आप इसको आधार लंब चाहे भी मान सकते हैं आगे, उसके बाद इसके थ्रू मानना पड़ेगा आगे। ठीक है, सबसे पहले काम ज्ञात क्या करना है, कर्ण स्क्वायर आ गया, आधार स्क्वायर चाहे तो डिनोट कर सकते हो क्या, मान ले यहाँ पर हम 7 ले रहे हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा आधार, और लंब कितना 24, तो आधार स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब सबसे पहले के स्क्वायर जो होता है, 7 स्क्वायर मतलब 49। ठीक है, कितना हुआ 49 प्लस 24 का स्क्वायर, 24 गुणे 24 करोगे 576 होगा। ठीक है, कितना होगा 576। और जो कर्ण स्क्वायर होगा हमारा वो कितने का होगा, 576 प्लस 49 कितना हुआ 625। अब कर्ण बराबर, जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ पर जाके दूसरे पक्ष में रूट लगेगा, तो क्या होगा रूट 625। और 625 का वर्गमूल जो होता है वो 25 होता है। ठीक है, और 25 का वर्ग 625, तो हमारा के बराबर कितना है 25, यूनिट क्या है सेंटीमीटर में। ठीक है, के बराबर हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तीसरी भुजा यहाँ से क्या होगी पता होगी। ठीक है, तीसरी भुजा हमें पता होगी, अब हमें तीसरी भुजा ऑलरेडी पता है। अब मान निकालना है ए के लिए, तो ए को लेके चलना है, साइन ए के लिए कॉस ए के लिए सिर्फ कोण ए को लेके चलना है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब, बीसी भुजा हमारी इसके लिए लंब होगी ए के लिए, और जो हमारी कोण इस ये जो कोण 90 अंश का कोण दिया बी, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और ये भुजा आधार होगी। तो अभी देखते हैं सबसे पहला काम किसके लिए, इसके लिए
पहले के लिए। साइन ए के लिए देखते हैं, क्या पढ़े थे हम लोग, लाल बटा कक्का, ये पढ़े थे ना अगले स्लाइड में, अगले वाले लेक्चर में क्या पढ़े थे, लाल बटा कक्का। तो लंब बटा कड़ क्या होता है, साइन, तो लंब बटा कड़। लेकिन अब भी कड़ तो हमारा ऑलरेडी पता है कितना है, 25 सेंटीमीटर, कड़ कितना है 25। लेकिन लंब के लिए लंब कैसे याद करेंगे इसके लिए, क्योंकि साइन ए पूछा है, ए के लिए, इस कोण के लिए, इस कोण के सामने वाले जो लंब, इसके लिए ए लंब है, ठीक है। कितना है 7 बटा 25 सेंटीमीटर। और दूसरा जो है कॉस ए, ये क्या है, ये क्या कॉस ए, देखो आधार बटा कड़, तो ये क्या है आधार, ये कड़। अब आधार क्या है, ए के लिए ये आधार है ना, 24 कड़ 25, तो क्या होगी हमारी 24 बटा 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी साइन ए आ गई 7 बटे 25 सेंटीमीटर, कॉस ए आ गई 24 बटे 25 सेंटीमीटर। अब दूसरे स्लाइड इस पे चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन पे क्या दिया यहाँ पर, दूसरे वाले दिया कि साइन सी याद करो, क्या होता है लंब बटे कड़। लंब कितना हमारा, सी के लिए लंब, इस कोण के लिए सामने वाले हो जाएगी लंब, अर्थात 24 लंब हुई, किसके लिए, सी के लिए। तो 24 बटा कड़ कितना है, कड़ सेम रहता है 25, तो 24 बटा 25 सेंटीमीटर, ये हमारी कोई साइन सी कमान। अब भी एक और है कॉस सी, कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़, कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कड़, अर्थात जो हमारा आधार है, आधार कितना है हमारा, इसके लिए आधार ये है 7 सेंटीमीटर, कड़ कितना है 25, तो 7 बटा 25 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हुआ कॉस सी का मान, ठीक है। हमने ये दिया था साइन सी कॉस सी का मान, क्या था, साइन सी कॉस सी का मान क्या दिया, साइन ए कॉस ए का मान दिया, साइन ए कॉस ए का मान क्या था, ठीक है। इतना इतना हमारा मान आया, ये 24 बटा 25 सेंटीमीटर कॉस ए का मान, 7 बटा 25 सेंटीमीटर साइन ए का मान, और साइन सी का मान 24 बटा 25 सेंटीमीटर है, कॉस सी का मान 7 बटा 25 सेंटीमीटर है। सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि सबसे पहले त्रिभुज में तीनों भुजाओं को ज्ञात करो। दो भुजा दिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, समकोण त्रिभुज रहेगा हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा क्या होगी, ज्ञात होगी, तीसरी भुजा ज्ञात होगी, जो कोण दिया रहेगा उस कोण के लिए डिनोट करना पड़ेगा। ये किस पर निर्भर करता है, कोण पर, कि कौन लंब है कौन आधार। दो चीज में लंब आधार, कड़ हमेशा फिक्स रहती है समकोण त्रिभुज में, तो कड़ के लिए नहीं टेंशन है, कोई भी टेंशन नहीं कड़ के लिए। टेंशन इसलिए पड़ता है क्योंकि जो हमारी ये कोण अगर दिया, इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब, अगर ये कोण दिया है तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब, तो इसके लिए 7 सेंटीमीटर लंब होगा और इसके लिए 24 सेंटीमीटर, बस कंफ्यूजन नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये त्रिभुज बना है, ठीक है, ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज पी क्यू आर, कोण क्यू दिया है, समकोण है, ठीक है। तो हम जानते हैं समकोण वाले के सामने की भुजा, जो समकोण होती है उसके सामने की भुजा 90 अंश, सामने की भुजा कड़ कितना है 13 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर tan p cot r याद करना है। सबसे पहला काम हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर कड़ दिख रहा है, पी क्यू दिख रहा है, पी आर दिख रहा है, याद क्यू आर, थोड़ी दिक्कत होगी, सॉरी भाई, कोई बात नहीं, आगे से देखते हैं। इधर देखो, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी क्यू कितना है हमारा 12, तो एक भुजा नहीं दिख रही यहाँ पर क्यू आर। जब तक क्यू आर नहीं ज्ञात होगा तब तक tan p cot r का मान नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहला काम हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर फिक्स है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार चाहे आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, इसको लंब, ठीक है, ये लंब लेके चलो, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो आधार को एज इट इज रहने दो, लंब स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर आधार का स्क्वायर एज इट इज 12 का स्क्वायर 144। सबसे पहला काम ज्ञात करना है इसको, जब इसको ज्ञात करना हो जितनी भी संख्याएं के साथ में सबको उधर ले जाके फेंक दो उस पक्ष में, दाई को उधर से मान निकलेगा तुम्हारा, और इधर से ये मान बताएगा कितना आ रहा है इसका मान, ठीक है। ये 169 है, ये प्लस में 144 है, इधर आया माइनस में 144, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस बनेगा। और ए स्क्वायर ये आप देखो, तुम इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, 7 बराबर 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 बराबर 7, तो इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या बराबर है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दे रहे हैं, इसमें से अगर 169 में 144 घटाओगे कितना बचेगा 25। तो जो हमारी ए भुजा आएगी वो रूट 25, रूट का मतलब कैसे, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर जाके दूसरे पक्ष में जाएगा तो रूट, ठीक है। तो ए बराबर हमारी भुजा कितनी आई 5 सेंटीमीटर, ये नीचे वाली क्यू आर हो जाएगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हमने ज्ञात कर लिया, कोई बात नहीं।
5 सेंटीमीटर हमारी नीचे वाली भुजा, ठीक है। अब कह रहा है tan p माइनस cot r क्या, तो ये तीनों भुजा हमें क्या हुई मालूम हो गई, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ये कह रहा है tan p माइनस cot r, तो tan p के लिए कैसे ज्ञात करोगे, पहले tan p का मान निकालो। जब तीनों भुजा पता हो गई, इस कोण के लिए ये लंब होगी, ये आधार होगी, ये कट, और tan cot r अर्थात r के लिए ये लंब, ये आधार, ये कट, ठीक है। तो tan p का मान पहले निकालते हैं, उसके बाद cot r का मान निकालेंगे, उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो नीचे tan p का मान, tan p, tan बराबर क्या होता है, हम इधर पढ़ा है लाल बटा, इधर देखो इस स्लाइड में लाल बटा करता साइन कॉस tan, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन कोण p के लिए देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोण p के लिए, तो कोण p के लिए लंब क्या हुई, इस कोण के लिए लंब जस्ट सामने वाली भुजा, ये कोण के लिए लंब ये वाली भुजा, तो लंब कितना हुई 5, और आधार कितना हुआ, ये 12 सेंटीमीटर बचा है, अर्थात 5/12 सेंटीमीटर क्या हुई हमारा tan p का मान, ठीक है। अब यहाँ पर हम cot r का मान भी निकाल लेते हैं, cot r अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद इसको रख देंगे, मान निकल जाएगा, ठीक है। cot r का मान, अब इस कोण के लिए cot बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है, अगर tan लंब बटे आधार है तो cot आधार बटे लंब, कहीं को देख लो इस स्लाइड में, इस स्लाइड में दिया है sin cos tan cot sec cosec, अगर tan लंब बटे आधार है तो cot आधार बटे लंब, तो cot क्या होगा आधार बटे लंब। अब इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है, ठीक है, और ये क्या है, ये आधार बनेगी ना इसके सामने वाली भुजा, ये सामने वाली भुजा लंब है, तो ये वाली भुजा आधार, तो हमारा आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, कहीं को इस कोण के सामने वाली भुजा लंब और इस कोण के सामने वाली, जो कोण दिया रहेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो आधार तो ऑब्वियसली इस बात पता हो जाएगी, तो उनका सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण में 5/12 सेंटीमीटर, ये हमारा होगा। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत कमेंट करो, कोई भी परेशानी आ रही तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो आगे हमारा क्या इक्वेशन दिया है कि tan p माइनस cot r, ठीक है, ये दिया है ना, ये दिया कि नहीं, यही दिया मेरे भाई, tan p माइनस cot r, tan p भी निकाल लिए, cot r भी निकाल लिए, सीरीज में रखो। tan p का मान कितना निकाले 5/12, 5/12 माइनस लगाए, माइनस लगाओ, cot r का मान कितना निकाले 5/12, 5/12, ये देखो ये दोनों सेम संख्या माइनस है, 0, कितना हुआ 0, अर्थात हमारा कितना मान आया tan p माइनस cot r का मान 0, कितना आया 0, ये मान हमें पता होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर दिया है कि जो साइन ए है, ठीक है, साइन ए बराबर दिया है 3/4, ठीक है, तो पूछ रहा है कॉस ए और tan ए का मान बताओ। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, कॉस ए tan ए का मान पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, दो भुजा दी हुई है, दो भुजा दी है कि नहीं, दो भुजा दी है हमें ना। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कट, आधार ज्ञात करना है, जब तक आधार नहीं ज्ञात होगा तब तक कॉस tan का मान नहीं निकलेगा। सबसे पहला काम समकोण त्रिभुज बनाओ, अरे सॉरी आयत बना रहा हूं मैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, फंडा समकोण त्रिभुज बनाना, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद उसको डिनोट करो, ये कौन सी भुजा ए, ये कौन सी भुजा बी, ये कौन सी भुजा सी, बी क्या हमारा समकोण, दिया नहीं लेकिन लेना पड़ेगा, तुम्हें बता दे रहे हैं, दिया नहीं है लेना पड़ेगा बाबू,
सबसे पहला काम साइन ए। साइन ए बराबर हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जो साइन ए होता है क्या होता है, 3/4 दिया है। तो 3/4 का मतलब लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, पढ़े हैं। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 4। लेकिन इस कोण के लिए देखना है मेरे भाई, ए के लिए समय चल रहा है, तो ए अर्थात ये वाली भुजा, इस वाले भुजा के जस्ट सामने वाला बीसी कौन सी भुजा होगी, लंब। लंब कितना है 3। हम के ले सकते हैं, के कांस्टेंट होता है, के लेना पड़ता है, हम पहले स्लाइड में बताएं, ठीक है। पहले लेक्चर में आपको बताएं कांस्टेंट होता है के को साथ में दिया जाता है, मैथमेटिकल फार्मूला से पूरा सही नहीं होता, इसलिए यहाँ पर के को डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, कर्ण हमारा कितना है 4। कर्ण तो पता है कौन सी भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। अब ये ज्ञात क्या करना है, ये भुजा। अब देखो ये भुजा जब तक नहीं ज्ञात होगी तब तक इसका मान नहीं निकलेगा। इस भुजा के लिए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तीसरी भुजा जाएगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण दिया है 4k का स्क्वायर, ठीक है। आधार किसके लिए, आधार ज्ञात करना है, कहीं को ये कोण ए के लिए, ये सामने वाली भुजा, ये कोण ए के लिए ये भुजा लंब है ना कि ये आधार है इसके लिए ना, तो आधार ज्ञात करना है। तो लंब कितना दिया है 3k का स्क्वायर, ठीक है। आधार ज्ञात करना है, इसका होता है 4 चौक 16 के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर। अब इधर देखो इधर ये 16 के स्क्वायर हुआ, कहीं को इसको ज्ञात करना है, इसको उधर ले जाकर फेंक सकते हो, कोई बात नहीं, उधर फेंक दो उसको, 9k स्क्वायर इधर, ठीक है, बराबर कितना हुआ ए स्क्वायर। अब बताया कि साइड में कि ये भुजा, ये जो हमारी इधर भी रख सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात ए स्क्वायर बराबर 16 में से 9 हुआ, कितना हुआ जल्दी बताओ, 16 में से 9 गया, कितना हुआ जल्दी लिखने कर दो, 16 में से 9 गया, कितना हुआ 7, अर्थात 7 के स्क्वायर। जब इधर से हटेगा ये रूट, जब इधर से स्क्वायर हटेगा, सॉरी रूट कह रहे हैं, स्क्वायर हटेगा इधर जाके क्या होगा रूट, मतलब a बराबर √7 के आधार हमारा आ गया, ठीक है। ये भुजा हमारी आ गई, a बराबर √7 के, ये भुजा a बराबर √7 के, ये मतलब आधार, ये वाली भुजा आ गई √7 के। अब हम cos से tan का मान निकालेंगे। सबसे पहला हमारा फंडा cos a का मान, cos a कैसे निकलेगा, cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोण ए के लिए आधार ये वाली भुजा, अर्थात √7 के बटा 4 के, क्या हो √7 के बटा 4 के से के कैंसिल, √7 बटा 4 हमारा किसका मान है, cos a का मान, ठीक है। और दूसरा फंडा हमारा क्या है, tan a का मान ज्ञात करना है। तो tan बराबर क्या होता है, अभी बताया यहाँ पर लंब बटा आधार, ये देखो इधर ये वाली tan लंब बटा आधार, ये कौन सी है लंब बटा आधार। इस कोण के लिए लंब, ये 3 के आधार √7 के, ये क्या हुआ 3 के बटे √7 के से के कैंसिल, सॉरी 3 बटे कितना हुआ 3 बटे √7, ये हमारा tan a का मान। तो ले सकते सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 cot a, क्या कह रहा है कि 15 cot a बराबर दिया है 8 हो, तो पूछ रहा है साइन a और सेक a का मान ज्ञात करो। साइन a और सेक a का मान पूछ रहा है, दिया है कि 15 cot a बराबर 8 साइन a एंड सेक a। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री अनुपात को ही देखा, साइन cos tan cos x cot, तो cot और साथ में एंगल है, इसी को देखा ना, साइन थीटा cos थीटा, साइन a cos a, साइन b cos b, चाहे जो एंगल ले सकते हैं, a b c a to z तक चाहे जो एंगल ले सकते हैं। तो यही तो पढ़ा है cot a, पढ़ा है कि नहीं cot a पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पर सिर्फ cot a ही देखो, ये जो इसके साथ में गुणा है, ये जब इसके नीचे जाएगा बटे में आ जाएगा। सबसे पहला काम हमारा ये करना है,
क्या करना है, इसको अभी आगे बढ़ाओ, ये भी उतना दिया है, अर्थात कॉट ए का मान निकालो कितना होगा, यहां से 8 है ये गुणे में इधर आएगा बट्टे में। अब ये बताओ कॉट बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा लंब बटा आधार, tan बराबर आधार बटा लंब कॉट बराबर, अर्थात ये भुजा हमारी कितने आधार और ये भुजा लंब, किसके लिए, कौन सा कोण, इस कोण के लिए। आप सबसे पहले काम त्रिभुज बनाओ, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये हमारी हुई समकोण त्रिभुज, ठीक है, और बड़ा कर लेते हैं इसको, ये हमारी क्या हुई समकोण त्रिभुज। अब इसको डिनोट करते हैं, ये भुजाई ए, ये भुजाई बी, ये भुजाई सी, बी हमारा क्या है समकोण, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, लेकिन कर्ण ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है, दिया क्या है आधार बटे लंब, आधार कितना है, लेकिन कौन सी कोण, इस कोण के लिए आधार ये 8 दिया है, अर्थात 8 के ले सकते हैं, और इसके लिए लंब 15 के, कोण इस कोण के, कोण ए के सामने वाली भुजा लंब 15 के, ज्ञात क्या करना है कर्ण। जब तक कर्ण नहीं आएगा तब तक हम साइन ए का मान सेक ए का मान नहीं निकाल सकते। तो हमारा सबसे पहला फंडा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा को ज्ञात करना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम वही है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या होता है, अब रट लिए होगे तुम लोग, कर्ण स्क्वायर जो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर, ठीक है, योग के। तो कर्ण क्या करना है, ज्ञात करना, एज इट इज रख दो, आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर लंब है, कर्ण स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा और प्लस 15 का स्क्वायर करोगे 225, चेक करके देख लो, कर्ण स्क्वायर अर्थात 64 और 225 कितना होगा, 5 4 9 6 2 8 2, और कर्ण जब ये इधर से स्क्वायर हटेगा उधर जाके रूट आएगा, और जो ये आएगा कर्ण बराबर क्या होगा, इसको अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आता है 17, लेकिन यहाँ पर के लेना पड़ेगा कांस्टेंट, यहाँ पर देखो गलती करते हैं, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, यहाँ पर के स्क्वायर के, सॉरी के, यहाँ पर भी के नहीं, यहाँ पर के स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर के स्क्वायर और इसके अंदर के स्क्वायर करेंगे तो ये बात ठीक, ये हमारा क्या है रूट, अरे रूट पे है 17 की हमारा क्या है कर्ण है। और जब कर्ण आ गया तो साइन ए और सेक ए का मान निकाल सकते हैं। तो साइन ए का मान कैसे निकलेगा, साइन ए के मान के लिए सबसे पहला काम, साइन ए कोण ए ही लेके चलना है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब क्या है कोण ए के लिए, ये कोण के लिए लंब ये वाली अर्थात 15 के, और कर्ण निकला है 17 के, ठीक है, के से खत्म बचा 15 बटे 17, ये हमारा कितना है साइन ए का मान, ठीक है। अब इधर देखते हैं सेक ए का मान, सेक ए, सेक बराबर क्या होता है, ये सबसे पहले इधर आएंगे पहले स्लाइड पे देखने के लिए, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक, सेक चाहिए अर्थात कर्ण बटे आधार, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो सेक जो हमारा होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17 के, आधार कितना है, आधार है हमारा 8 के, ठीक है, 8 के से के खत्म बचा 17 बटे 8 जो कि हमारा आया है सेक ए का मान, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं आज का अपनी लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया से होगी, अगर बेटा समझ में आ रहा है सबको तो कमेंट करो, बढ़िया से बढ़िया कमेंट करो, अगर समझ में आ रहा है तो जुड़े रहो हमारे साथ, आगे लेक्चर लेके आते हैं बढ़िया से बढ़िया लेक्चर, और आगे चल के भाई तो संघर्ष तो करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि ठंडी चल रही है, ये मौसम सोने के लिए होता है, अच्छा लगता है सोने में, देर देर तक सोते हो, दिन भी छोटा होने लगा है, स्कूल जाते हो टाइम पास होता है जल्दी, टाइम स्कूल में पास हो जाता है, खबर नहीं होता स्कूल में, घर आने के बाद शाम हो जाती है, कोचिंग जाते हो, कोचिंग से आने के बाद प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिलता, रिवीजन कर लेते हो, रिवीजन करने के बाद खाना में जब खाओगे तो ठंडी का चल रहा है, और ठंडी चलने के बाद भाई ठंडी लगती है ना अपने आप को, जब ठंडी महसूस होती है ना उसके बाद बिस्तर पे ही पड़ोगे, उसके बाद कहोगे खाली मम्मा नींद आ रही है, अब सो जाते हैं, तो सोओगे, तो वही कह रहे हैं पढ़ाई कर लो, ठीक है, क्योंकि पढ़ने का दिन है, पढ़ लो, मेहनत से पढ़ो, लोग आगे बढ़ जाओगे, संघर्ष करो, संघर्ष नहीं रखना है, ठीक है, संघर्ष करना रहता है, हर बंदे को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो मेहनत के क्षेत्र में करे, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में करे, चाहे वो जिस क्षेत्र में करे, बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती, मेहनत वो भी पूरी लगन से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमें सफलता मिलेगी, ठीक है। और चलते हैं अपने 5 वाले, ज्यादा मस्ती ना करो बाबू, ठीक है, बता रहे मोटिवेट ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए पढ़ो साथ में, ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा वो डाउट बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करो डाउट क्या डाउट है, कुछ नहीं आ रहा वो बताओ, ठीक है।
लेकिन हमारे साथ बने रहो, हमारे साथ आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि हम भी जब खड़े हुए हैं ठंडी में तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। नहीं सोना है, बैठ के रजाई ओढ़ के देखो, लेकिन देखो, पढ़ो, मेहनत करो। सफलता पाना हो तो मेहनत करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से कह रहे हैं, जो नहीं लिया ले सकते हैं। चलो अब चलते हैं अपने 5 वाले क्वेश्चन पे। हमारा 5वां अलग क्वेश्चन क्या है? 5वां अलग क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो हमारा सेक थीटा है, क्या है? सेक थीटा कितना दिया है? 13/12। ठीक है, कोई बात नहीं। पूछ रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य मतलब पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, लेकिन अन्य सेक के अलावा अन्य तो क्या होगा? साइन, लेकिन क्या कोरिलेशन है? थीटा। थीटा यहाँ पर देखे चला, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक दिया है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक दिया है, उसके बाद कॉसेक थीटा ज्ञात करने को कहना है। यही हमें ज्ञात करना है। कहीं को सेक थीटा दिया है, लेकिन इतना पढ़े हो ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? कर्ल बटे आधार। तो ये जो हमारा सेक थीटा होता है, यहां से देखो, सेक थीटा होता है कर्ल बटे आधार, यही होता है ना। इस स्लाइड में देखते हैं, सेक थीटा कर्ल बटे आधार। ठीक है, तो हमारा ये मतलब ये जो 13 के है, इसको के लेना पड़ेगा, कांस्टेंट बता दे पहले लेक्चर में। अब ये 12 के आधार कर्ल दिया है थीटा के लिए, लेकिन अभी हमें भुजा ज्ञात करनी है। कौन सी? कर्ल आधार दिए, लंब कहाँ गए? जब तक लंब नहीं ज्ञात करोगे तब तक ये निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ऑब्वियसली सी बात ही नहीं निकलेगा मेरे भाई। जब तक ये भुजा नहीं ज्ञात होगी, तीसरी वाली कर्ल आधार दिया है, लंब जब तक नहीं ज्ञात होगी तब तक ये भुजा नहीं निकलेगी। कहीं निकलेगी? पूछ लो उससे, निकलोगे? अबे भाई कह रहा हम निकलेंगे ही नहीं पहले बार, जब तक ये तीसरी भुजा नहीं निकालोगे मेरे। हाँ कह रहा जब तीसरी भुजा निकाल दोगे तुरंत साक्षात दर्शन हो जाएंगे तुम्हारे साथ खड़े होके। तो देखो सबसे पहला फंडा हमारा क्या है? तीसरी भुजा निकालने के लिए कितनी बार पढ़े हैं? त्रिभुज बनाओ, कोई भी नाम दे दो मेरे भाई, दिया नहीं है PQR दे दो। कोड क्यू जो होना चाहिए 90। सामने वाली भुजा कड़ कितनी है? 13। तो यार एकदम स्टार हो गए तुम लोग, मान लो कि नहीं? आधार कितना है? अगर कोड ये मान लो, ये कोड थीटा, ठीक है, ये कोड मान लो थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये ज्ञात करना है। आधार कितना है? 12 के। सबसे पहले भुजा, पहला काम स्टेप, तीसरा भुजा ज्ञात करना। तीसरा भुजा हम ज्ञात करते हैं मेरे भाई। आप तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगा दोगे बिना देखे, रट गए होगा। क्या होता है? कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ल कितना है? 13 के का स्क्वायर, आधार कितना हमारा? 12 के स्क्वायर। क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। 13 के का स्क्वायर करोगे, 13 3 169 के का स्क्वायर होगा, बराबर होगा 144 के स्क्वायर के, और जो प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो लंब स्क्वायर है हमें ज्ञात करना है, लंब स्क्वायर। तो लंब को ज्ञात, अब इस ये भुजा जो मान, ये है कि जो मान है, अब इसको उधर देखो, काय को हमें ज्ञात करना है लंब, तो लंब को ही ज्ञात करो। उधर जितनी भुजा है सबको उधर लेके जाओ, उधर नहीं, इधर जितनी भुजा है 169 के स्क्वायर हुआ माइनस 144 के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, तो चाहे इसको इधर लिखे चाहे उसको उधर लिखे, बता चुके हैं हर बार। कितना 169 25 के का स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर हटेगा उधर जाके रूट, स्क्वायर रूट लगेगा। 25 का वर्गमूल होता है 5 के स्क्वायर करके, अर्थात जो हमारा लंब आया है वो आया 5 के, किसके लिए? थीटा कोण के लिए। अब सबसे पहला काम कुछ नहीं करना है, सबसे पहला साइन थीटा निकालो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 5 के। कर्ण कितना है? कर्ण हमारा 13 के, तो के कैंसिल, 5/13 हमारा कितना है? साइन थीटा का मान। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारा? 12 के। कर्ण कितना हमारा? 13 के से के खत्म, 12/13 कॉस थीटा का मान। अब आया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा? 5 के आया है, और आधार कितना है? आधार है 12 के से के खत्म, 5/12। कॉट थीटा कितना है? कॉट थीटा होता है आधार, टेन का उल्टा, आधार बटे लंब। आधार कितना है? 12 के। लंब कितना है? 5 के से के कैंसिल, 12/5। और जो कॉसेक थीटा है वो होता है कर्ण बटे लंब के
तो हमारा कर्ण कितना है 13 के और लंब कितना है 5 के, और के से की खत्म 13/5। एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पर हमारा लेक्चर आज का होता हुआ समाप्त। और हमने यहाँ पर बताया था कि प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमने यहाँ पर पांचों प्रश्न कर लिए हैं। एक ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा, और ये हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ इधर, और इधर पांचवा। ये 5 क्वेश्चन हमारा हो गया आज, ठीक है। अब लाते हैं अगले स्लाइड पे, यानी कि अगले लेक्चर पे लेके आएंगे क्वेश्चन आगे वाला, इस साइड का जो बचा हुआ है, बाकी क्वेश्चन अगले स्लाइड पे लेके आएंगे अगले लेक्चर पे। तो यहाँ तक बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन सबसे पहले काम टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो, उसमें वहाँ पर लिंक प्रोवाइड होती है चैनल की। और आर्यन लेक्चर नाम से हमारा चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर, अवेलेबल है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो, ऑल बटन पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।